तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की पहली कहानी पर। यह कहानी मेरे दोस्त निर्भय ने भेजी थी, जो बताता है कि वो एग्ज़ाम देने जा रहा था, जो कि उसे सागर जाना था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ, निर्भय की जुबानी। मेरा दोस्तों 2019 को एग्ज़ाम था रेलवे का, तो मुझे सागर एग्ज़ाम देने जाना था। मैं घर से समय से निकल गया, जो कि मेरी ट्रेन रात को 9 बजे की थी। तो मैं दोस्तों रेलवे स्टेशन पर 8:30 बजे ही पहुंच गया था। तभी दोस्तों रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुआ कि सागर जाने वाली गाड़ी पूरे 3 घंटे अपनी देरी से चल रही है। मेरा तो दोस्तों मत्था ही घिसक गया कि अब 3.5 घंटे कौन इंतज़ार करेगा। तभी मैं कुछ देर आधे 1 घंटे स्टेशन पर बैठा रहा। फिर मैंने चाय की दुकान पर गया और एक कप चाय पी और मैं बाहर आ गया टहलने के लिए। बाहर मैं दोस्तों 9 बजे 9:30 बजे आ ही गया था कि दोस्तों और आगे मन किया मेरा जाने का, तो मैं चला गया। जब मैंने अपनी जेब पर गौर देखा तो मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं नज़दीकी एटीएम की तरफ जाने लगा, जो कि रास्ते में एक रिक्शा मुझे मिला और उस पर मैं बैठ गया। तो फिर मैं दोस्तों एटीएम पहुंचा और मैंने 2,000 रुपये एटीएम से निकाले और वहां से गाड़ी पकड़कर मैं रेलवे स्टेशन आ गया था। अब मैंने देखा दोस्तों कि रेलवे स्टेशन पर 12 बज चुके थे और कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैं अपना मोबाइल चलाने लगा और वीडियो देखने लगा इंटरटेनमेंट की। तभी मुझे कुछ अजीब सी पटरियों से आवाज़ आने लगी। तो मैं दोस्तों पटरी की तरफ बढ़ने लगा, तो मैंने देखा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे पटरी पर टहल रहे हैं। तो मैंने दोस्तों उन्हें मना किया कि ट्रेन आने वाली है, तुम पटरी पर ऐसे मत टहलो। तभी एक बच्चे की नज़र मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों की पुतलियां नहीं थीं, उसकी आंखें एकदम दोस्तों सफ़ेद थीं। मैं तो डर ही गया और मैं वहां से जाने लगा और रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचा। तो दोस्तों वहां पर कुछ देर बैठा, लेकिन वो बच्चे मुझे ही घूरे जा रहे थे। अब मुझे बहुत तेजी से डर लग रहा था। कुछ देर बाद दोस्तों वो बच्चे मेरे पास आए और मुझे पकड़ने लगे और घसीटने लगे। दोस्तों मुझे घसीट ही रहे थे कि मेरे देखा कि मेरे जांघों से खून निकलने लगा था। वो दोस्तों 4 से 5 लड़के थे और बहुत ही डरावने थे। अपनी मुंडियां गोल गोल घुमाए जा रहे थे। मुझे तो उनसे बहुत डर लग रहा था। उन्होंने मुझे पूरे रेलवे स्टेशन पर घुमाया। वो दोस्तों रेलवे स्टेशन पर दोस्तों कोई नहीं था, तो उन्होंने इस बात का भी बहुत खूबी फ़ायदा उठाया। अब मैं दोस्तों उनसे परेशान आ चुका था, तो जैसे तैसे मैंने उनसे अपना हाथ और पैर छुड़ाया और मैं वहां से भागने लगा। मैं दोस्तों दूस प्लेटफॉर्म से बाहर निकल आया और बाहर आ गया। बाहर आया तो मैंने देखा दोस्तों कि वही बच्चे बाहर आ चुके हैं। वो दोस्तों मेरा पीछा ही छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। अब मैं दोस्तों करता तो क्या करता। फिर मैंने दोस्तों भागना शुरू किया और भागते भागते मैं 50 से 100 मीटर दूर आ गया था। तभी देखा कि एक बच्चा दोस्तों हवा में उड़ रहा और मेरा पीछा कर रहा था। तो मैं दोस्तों और तेज भागा। अब मुझे
हाँफी आने लगी थी, क्योंकि मैं कम से कम 200 मीटर भाग चुका था। मैं लाइफ में इतना कभी नहीं भागा था। तो मैंने देखा कि दोस्तों सामने एक मंदिर बना है और मैं उसी में जाकर बैठा। उन बच्चों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मंदिर में आ सके। तभी मैं वहाँ पर बैठा रहा, 1.5 से 2 घंटे बैठा रहा दोस्तों। और मैंने देखा कि अब ट्रेन आने वाली है। उनका दोस्तों पता नहीं चला था वो कहाँ गए। फिर मैं रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा दोस्तों। बढ़ ही रहा था कि कुछ देर दूर पहुँचते ही मुझे दोस्तों रोने की आवाज़ आने लगी। जब मैंने देखा तो सामने दोस्तों एक लेडीज़ रो रही थी, जो कि सड़क पर बैठी हुई थी। मैं दोस्तों घबरा ही रहा था कि उस लेडीज़ की नज़र मुझ पर पड़ गई और उसने दोस्तों मेरा रास्ता रोक लिया। अब मैं दोस्तों करता तो क्या करता। फिर मैं दूसरी तरफ दोस्तों भागा। मैं भाग ही रहा था कि आगे बच्चे खड़े थे, जो कि सफ़ेद आंखों से मुझे देखे जा रहे थे। मैं भागते भागते दोस्तों रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां पर एक बेंच के नीचे छिप गया। छिपकर मैं देख रहा था कि दोस्तों लेडीज़ और वो बच्चे स्टेशन पर ही मुझे ढूंढे जा रहे थे। मैं तो दोस्तों पसीने से लथपथ हो गया था। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मन ही मन में हनुमान जी का नाम जपने लगा। और दोस्तों मैं काफ़ी देर बेंच के नीचे बैठा रहा। तभी मुझे ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ आई। मैं दोस्तों लेटा हुआ था। अब मैं क्या करता। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकी, मैं दोस्तों झट से उस पर चढ़ गया। वो मैं चढ़ तो गया दोस्तों, लेकिन वो डब्बा एकदम खाली था दोस्तों। फिर ट्रेन कुछ दूर चली तो मैंने देखा कि उसमें एक कटा हुआ आदमी बैठा हुआ है। मेरी किस्मत दोस्तों इतनी ख़राब थी कि अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं एग्ज़ाम देने क्यों आया हूँ। अब वो जिसका सर नहीं था वो मेरे पास आया और मुझे मुझ पर हाथों से स्पर्श करने लगा। मैं दोस्तों पूरी तरह घबरा गया था। अब मैं दोस्तों पूरे डिब्बे में यहाँ से वहाँ छिपे जा रहा था कि वो कटा हुआ सर मुझे ढूंढे जा रहा था। तकरीबन दोस्तों गाड़ी आधे घंटे ही चली होगी कि उसने मुझे पकड़ लिया और ट्रेन से बाहर फेंकने लगा। मैं दोस्तों ट्रेन का डंडा पकड़कर बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था कि मुझे ये बाहर ना फेंक दे। लेकिन दोस्तों उसने मुझे बाहर ढकेल दिया। अब मुझे दोस्तों गंभीर चोट आ चुकी थी और मैं क्या करता। तो मैं वहीं पर 2 घंटे मुझे होश नहीं आया। बहुत गंभीर चोट आ चुकी थी। फिर धीरे धीरे सुबह के 6:30 बज गए थे, मुझे होश आया और मैं अपने घर के लिए रवाना हो गया। मैंने दोस्तों एग्ज़ाम भी नहीं दिया। तब से मैं दोस्तों ट्रेन में सफ़र करने के लिए बहुत डरता हूँ और रात में कभी सफ़र नहीं करता। और मैं एग्ज़ाम देने दोस्तों फिर नहीं गया और आज भी मैं मज़दूरी कर रहा हूँ।